हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 4 चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसमें आज पढ़ेंगे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी अप्रोच, और आज हम पढ़ेंगे यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सबसे पहली बात कि इससे पहले भी आप समझ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। जब जो भी इंटायर इनकम उसके पास है, जो भी मनी उसके पास है, जब उसे वो मार्केट में जाता है परचेज करने के लिए, उसे खर्च करने के लिए, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहता है वो, तो वो अपनी परचेजिंग इस मैनर से करे, इस तरीके से करे कि उसे अपनी पूरी इंटायर इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन होगी उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये बात आपको समझनी है और इसको हम समझेंगे आईसी अप्रोच से आज। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस he plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he can maximize his total satisfaction। तो इसका मतलब है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसकी इनकम और मार्केट प्राइस जिस पर वो खर्च करने का प्लान करता है वो इस तरह से खर्च करे, गुड्स एंड सर्विसेज पर इस तरह से खर्च करे कि उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, मैक्सिमाइज, यानी कि उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व के अनुसार, कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग, अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो नीचे लिखी हुई ये दो जो कंडीशंस लिखी जा रही है यहाँ, इनको सेटिस्फाई करता है। अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम, यानी कि एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन, जब फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी कि दो कंडीशंस पूरी करता है तब वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में होता है। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट where the budget line is tangent to the indifference curve। यानी कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहाँ पर होता है जहाँ क्या है कि बजट लाइन टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, छूती है। यानी कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करती है। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं। वहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, दैट इज द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी कि उस पॉइंट पर जहाँ पर वो टैंजेंट होती है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता है, वहाँ पर क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस का स्लोप इक्वल होता है, यानी कि एक दूसरे से टच होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। इन ब्रीफ इसको कैसे हम शो कर सकते हैं? एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। अब सेकेंड कंडीशन है, द second condition is that the indifference curve must be convex to the point of equilibrium। जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है उसके प्रति जो
इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है। जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उसके प्रति जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, एम आर एस एक्स वाई इजिकल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन होगी कि जो आईसी है वो उस पॉइंट के प्रति, यानी कि जो जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पॉइंट के प्रति क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। एग्जाम्पल लेंगे इसमें, एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल मैं ड्रॉ करूँगा, डायग्राम ड्रॉ करूँगा, तो उसमें एग्जाम्पल लेंगे कि ए बी आ बजट लाइन, ए बी को बजट लाइन शो करेंगे एंड IC1 IC2 IC3 आर थ्री इंडिफरेंस कर्व, उसमें IC1 IC2 IC3 तीन इंडिफरेंस कर्व हम बनाएंगे एंड E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, E इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इन द डायग्राम, उस डायग्राम में, उस डायग्राम को अभी बना के दिखाते हैं। अब इसमें हमने अभी लिखा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ गुड एक्स है और यहाँ गुड वाई है, ये आप जानते ही हैं। और ए बी एक बजट लाइन ले लेते हैं, अब इसमें 3 IC कर्व हमें ड्रॉ करने हैं। पहला IC कर्व ये होगा IC1, सेकेंड IC कर्व IC2, थर्ड IC कर्व IC3। अब इसमें यहां पॉइंट ले लेते हैं R, यहां ले लेते हैं E पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्योंकि IC कर्व जो है बजट लाइन को टेंजेंट यानी कि टच कर रहा है यहां पर E पर, तो ये इंडिफरेंस ये जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये हमें देखना है कैसे होगा, और उससे पहले P और Q ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि ये इक्विलिब्रियम कहां होगा। ये बजट लाइन है, एक कंज्यूमर का बजट है और वो इस बजट लाइन के अकॉर्डिंग खर्च कर सकता है। सपोज आप, जैसे पहले एग्जांपल था कि गुड एक्स 2 रुपीज़ का है, गुड वाई 1 रुपीज़ का है और 60 रुपीज़ है। इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसके लिए आप ध्यान से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या होता है और किस तरह से बजट लाइन ड्रॉ होती है, ये सब समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि ये एक कंज्यूमर की बजट लाइन है, इसके अंदर तो परचेज कर सकता है, इससे बाहर नहीं कर सकता। इसके अंदर के पॉइंट जितने भी हैं वहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास, अगर इसके अंदर वो परचेज करता है तो उसके पास पैसा बच जाएगा और वो और खर्च कर सकता है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर नहीं होगा। जब तक उसके बाद पूरा पैसा खर्च नहीं कर लेगा कंज्यूमर, तब तक वो सेटिस्फेक्शन में नहीं होगा। क्यों? उसके दिमाग में रहेगा कि अभी तो और पैसे हैं और चीज़ें आ सकती हैं। जब वो अपने पैसे को पूरा खर्च कर लेता है दो वस्तुओं में, एक्स और वाई में, और उनकी जो मैक्सिमम यूनिट्स ले लेता है, तो तब वो उस कंडीशन में, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। अब देखिए यहाँ पर P पॉइंट भी बजट लाइन को टच करते हुए क्रॉस कर रहा है और Q भी कर रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं होंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको लिख के दूंगा। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं होंगे, पहली बात तो आपने ये इससे पहले देखा था कि IC1 से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा IC2 में मिलता है, IC2 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 में मिलता है। तो 1 by 1 जैसे जैसे IC कर्व आगे बढ़ता चला जाता है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है ये बात समझ लीजिए। मान लो इस पॉइंट पर
अगर मान लो सीधी एक लाइन में ही पॉइंट ले लें तो यहाँ पर पॉइंट पर इसमें गुड एक्स इतना मिल रहा है तो गुड वाई कम मिल रहा है, और इसी पॉइंट पर यहाँ गुड एक्स गुड वाई सेम मिल रहा है लेकिन बट गुड एक्स ज़्यादा मिल रहा है। तो जहाँ ज़्यादा मिलेगा और उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे यहाँ तो और ज़्यादा मिलेगा गुड एक्स। तो जितना वस्तु ज़्यादा मिलेगी उतना वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा कंज्यूमर को। तो इसलिए ये जो IC कर्व 1 है ये IC 2 से पीछे है, तो इसलिए यहाँ पर सेटिस्फैक्शन उससे कम मिलेगा, अगले वाले पॉइंट पर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि टच यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। तो सेटिस्फैक्शन IC1 से IC2 में ज़्यादा हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अब R पॉइंट इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे बजट से बाहर है, यानी कि इतना परचेजिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसे परचेज करने के लिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि बजट लाइन के अकॉर्डिंग ही हम परचेज करते हैं। अगर हमारे पास एक फिक्स जो मनी है उसके अकॉर्डिंग हमने एक बजट लाइन बना दी, इतना तो हम गुड वाई खरीद सकते हैं। अगर खाली गुड वाई खरीदें और गुड एक्स खरीदें तो इतना खरीद सकते हैं, और दोनों खरीदें तो इसके बीच में खरीद सकते हैं। तो ये बजट लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो उससे बाहर है R पॉइंट, इसलिए यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, केवल E पॉइंट पर होगा। E पॉइंट पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा था, MRS XY = PX/PY है यहाँ पर, क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन ये है और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी यही है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर इस पॉइंट E के प्रति जो ये इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में E पॉइंट पर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे ये मैं और आपको लिख के दे देता हूँ। अब जैसे ये डायग्राम बनाया, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, 3 पॉइंट्स हैं इसमें, क्योंकि 3 ICs हमने ड्रॉ कर रखे हैं जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑन IC1 ये है, ऑन IC1 अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड पॉइंट P एंड Q बट IC1 इज लोअर IC। तो IC1 में कस्टमर 2 पॉइंट्स पर अफोर्ड कर सकता है, जो पॉइंट 2 दे रखे हैं, यानी P पर भी और Q पर भी। बट क्या है कि IC1 जो है वो सबसे नीचे वाला कर्व है, लोअर कर्व है, तो प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन भी कम ही देता है, कम मिलेगा। देयरफॉर एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, और जब सेटिस्फैक्शन कम होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कि उसकी कंडीशन बताई थी कि कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है अपने बजट के अंदर। दूसरा पॉइंट है ऑन IC3। अब IC3 को देखते हैं पहले। IC3 जो है वो अ कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड पॉइंट R। इस पॉइंट पर कंज्यूमर परचेजिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बजट से बाहर का पॉइंट है, तो ज़्यादा है। विद हिज लिमिटेड इनकम, क्योंकि उसके बाद एक लिमिटेड इनकम है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल्दो हालांकि IC3 इज हायर IC एंड प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC जो 3 है वो सबसे ऊपर है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें। लेकिन जब कंज्यूमर इस पॉइंट को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उस पर परचेजिंग कर ही नहीं सकता, तो हायर लेवल कहाँ से मिलेगा? हायर लेवल तब मिलेगा जब वो परचेजिंग कर पाएगा, उसके बाद उतने पैसे ही नहीं हैं उस लेवल तक पहुँचने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बट कंज्यूमर विल नॉट अटेन इक्विलिब्रियम एट IC3 एट इट लाइज आउटसाइड ऑफ बजट। तो उससे बजट से बाहर की बात है, बाहर है वो, इसलिए इसे वो कंज्यूमर प्राप्त नहीं कर सकता। तो तीसरी बात अब आ गई IC2 की। ऑन IC2 अ कंज्यूमर कैन अटेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। इस पर कंज्यूमर E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है। बिकॉज क्योंकि एट दिस पॉइंट द बजट लाइन टेंजेंट टू IC।
तो इस पॉइंट पर जो बजट लाइन है ए बी वो आईसी कर्व को टच करती है, टांजेंट करती है, छूती है, टच करती है। इस पॉइंट पर पहली कंडीशन हो जाती है कंप्लीट। और दूसरी, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ई, तो इस पॉइंट के प्रति जो आईसी है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। तो दूसरी कंडीशन सब कंप्लीट हो जाती है या दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाती है। तो ऐसी जब दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पर होगा। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी तीनों कंडीशंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और ये कैसे एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, कौन सी आईसी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये हमने आज पढ़ा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।